बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। आज हम सब्ज़ी बना रहे हैं लेकिन बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। हो सकता है आपने देखी हो पहले ऐसे बनती, हो सकता है ना देखी हो, लेकिन उससे पहले मैंने आप सबको एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप मेरे चैनल को जब ओपन करते हैं, मेरी वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, तो उसको पूरा एंड तक देखा करें। उतनी देर तक आपको रेसिपी की समझ नहीं आएगी। और मेरे रेसिपी को देख के लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आलू गोभी। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैंने ली है प्याज। मेरे पास छोटे प्याज थे तो मैंने 2 लिए हैं, अगर आपके पास बड़ा है तो एक ही काफ़ी है। छोटे टमाटर थे तो मैंने 4 लिए, आप 2 ले लें अगर आपके पास बड़े हैं। अच्छा, अदरक मैंने ली है, ये मैंने क्यूब्स छोटी-छोटी काटी हुई हैं। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून लिया हुआ है। 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और साथ मैंने मेथी दाना जो होता है वो मैंने बहुत थोड़े से ही, आपको नज़र आ रहे होंगे, दाने लिए हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें और या इतना डालें जितना मैं आपको बता रही हूँ। और 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने चिली पाउडर ली है। ये मैंने एक ग्रीन चिली जो है वो काटी हुई है। ये हाफ़ टी स्पून मैंने मिक्स स्पाइस जो होते हैं वो ली है। ये कोरिएंडर है। और आलू हैं, ये मैंने काट के इस तरह काटे हैं, ये मैंने लंबे। और ये गोभी है, गोभी को भी मैंने ऐसे बड़े बड़े फूल काट लिए हैं। ये एक फूल मैंने लिए है मीडियम साइज़ का। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से ये आलू, गोभी और स्पाइस जो है बढ़ा घटा सकते हैं। तो अब मैं इसको सबसे पहले इसको ऐसे करूँगी, जो गोभी है उसको मैंने भिगोना है। ये मैंने पानी डाला हुआ है, नॉर्मल पानी, गर्म नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालूँगी और हल्दी डालूँगी और इसको मैं मिक्स करके इसमें मैं अपनी गोभी जो भिगो दूँगी, क्योंकि सम टाइम गोभी के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो इससे ना साफ़ हो जाएंगे। अगर कोई कहीं छुपा होगा तो वो निकल जाएगा। तो इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, गोभी को जो हमने पानी में हल्दी और नमक वाले पानी में भिगो के रखा था वो हमने निकाल ली है अब। तो अब मैंने पतीले में ऑयल डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है। ये हम बाद में निकाल लेंगे। गोभी को हम फ्राई करेंगे। पूरी नहीं मैंने डाली, थोड़ी डाली है, फिर दूसरी दफ़ा डालूंगी। और इसको हम हल्का सा कलर देंगे, ज़्यादा नहीं। गोभी का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। सारी मैं निकाल के फिर दूसरी जो मैंने रखा हुआ था, आधा हिस्सा मैंने यूज़ इसमें डाला है, आधा नहीं डाला था, तो वो अब डाल दूंगी इसके अंदर। अब हमने जो दूसरी दफ़ा डाली थी गोभी वो भी निकाल ली है। मैंने ये जो गोभी के नीचे वो सख्त वाले हिस्से होते हैं वो भी थोड़े से डालने हैं, उनको ज़ाया नहीं किया। आप भी ऐसे ही करना, क्योंकि उसके नीचे जो डंडल से होते हैं वो भी खा सकते हैं और उनको यूज़ कर लें आप, बजाय इसके कि ज़ाया करें। अब मैं आलू डालूँगी।
अब ये आलू भी मैं सारे ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। आलू भी हमारे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, अब इनको भी निकाल लेते हैं बाहर। हमने इनको कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा हल्का हल्का ही करना है, गोभी को भी और इसको भी, ताकि इनका कलर ख़राब ना हो ना, फ्राई भी हो जाएं और कलर भी सही रहे ना। और ये ऑयल अब ज़्यादा है तो मैं इसमें से ऑयल भी निकाल लूँगी। अच्छा, मैंने सारा ऑयल पतीले में से निकाल लिया है और बस आधा कप मैंने रहने दिया है। और ये जो मैंने ज़ीरे के जो सीड हैं, साबुत ज़ीरा और साबुत मेथी जो मैंने आपको बताई थी, तो वो अब मैं डालूँगी सबसे पहले ऑयल में और इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। और साथ ही मैंने ये प्याज जो काटा था वो डालूंगी। और इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर। अच्छा, अब मैं ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो डालूंगी इसके अंदर और इसको भूनूंगी थोड़ी देर। अब ये जो टमाटर मैंने चॉप किए हुए हैं वो डाल दूंगी और इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि टमाटरों को हमने बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में लाना है भून कर। अच्छा, हमने प्याज टमाटर अच्छे तरीके से भून लिए हैं। अब मैं इसमें ये ड्राई मसाले जो हैं वो डाल दूंगी और इसको भूनेंगे हम अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डाल दूंगी, ये धनिया डाल दूंगी, थोड़ा सा हम रखेंगे गार्निश करने के लिए, ऐसे ही ये ग्रीन चिली ये भी थोड़ी सी रखूँगी, गरम मसाला सारा ही डाल दूंगी और ये जो जिंजर है वो भी डाल दूंगी सारा। जिंजर ज़रूर आपने डालना है काट के, वो जो पेस्ट है वो तो डालना ही है, लेकिन इसको काट के भी डालना है। इसका जो टेस्ट आता है ना गोभी में बहुत अच्छा लगता है, जब आपके मुंह में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसको ज़रूर डालें आप। अच्छा, अब मैं इसके अंदर गोभी डाल दूंगी और आलू भी डाल दूंगी। ये हमने फ्राई किए हुए हैं तो हाफ डन हो गए हुए हैं, बस थोड़ा सा इसको दम देंगे अब हम स्लो फ्लेम पे। बस इतना करेंगे कि ये स्टीम हो जाए हमारी चीज़ें जो है ना। तो अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख दूंगी, कोई 15 मिनट रखूंगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे और ढक दूंगी ऊपर से, ताकि इसको ये स्टीम में पक जाए और दम आ जाए। अच्छा जी, गोभी जो हो गई है रेडी, तो अब इसको इसके नीचे से आग बंद कर दी है और इसको हम निकालते हैं और अब फाइनल लुक आपको दिखाते हैं इसकी। हमने आज आलू गोभी बनाई है और थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनाई है, तो आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपको ये बहुत टेस्टी लगने वाली है जब आप बनाएंगे, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है और इसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं उससे। तो आप इसको गोभी को बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।